जय श्री कृष्ण दोस्तों। क्या आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि देवराज इंद्र की पूजा क्यों नहीं की जाती? तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसी विषय पर चर्चा करते हैं। माना जाता है कि इंद्र किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, बल्कि यह एक पद का नाम है और दूसरा एक विशेष प्रकार के बादल का नाम भी इंद्र है। इंद्र एक काल का नाम भी है। मनवंतर में अलग अलग इंद्र, सप्तऋषि, अंशावतार और मनु होते रहते हैं। इंद्र को सुरेश, सुरेंद्र, देवेंद्र, देवेश, सचिपति, सुरपति, पुरंदर, देवराज भी कहा जाता है। इंद्र के कारण ही इंद्रधनुष, इंद्रजाल, इंद्रिया जैसे शब्दों की उत्पत्ति हुई है। इंद्र को देवताओं का अधिपति माना जाता है। इंद्र को उनके छल के लिए अधिक जाना जाता है। दोस्तों, जहाँ वैदिक समाज देवताओं की स्तुति करता था, वहीं वह प्राकृतिक शक्तियों की भी स्तुति करता था और वह मानता था कि प्रकृति के हर तत्व में देवता का शासन होता है। उसी तरह वर्षा या बादलों में भी देवताओं का शासन है, जो जल के देवता वरुण है। समुद्र मंथन में से जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे, उनमें से एक ऐरावत भी था। रत्नों के बंटवारे के समय इंद्र ने अत्यंत सुंदर और ऐश्वर्युक्त दिव्य गुणों वाले ऐरावत हाथी को अपने लिए रख लिया था। ऐरावत चमकता हुआ श्वेत वर्ण का था। उसके 4 दांत थे, इसलिए इसे इंद्रहस्ती अथवा इंद्रकुंजर भी कहा जाता है। स्वर्ग पर राज करने वाले 14 इंद्र अभी तक माने गए हैं। इंद्र एक काल का नाम भी है। जैसे 14 मनवंतर में 14 इंद्र हो चुके हैं। 14 इंद्र के नाम पर ही मनवंतरों के अंतर्गत होने वाले इंद्र के नाम भी रखे गए हैं। प्रत्येक मनवंतर में एक इंद्र होते हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: यज्ञ, विमस्पति, शिवी, विधु, मनोजव, पुरंदर, बाली, अद्भुत, शांति, विष, ऋतुधाम, देवास्पति और शुचि। कहा जाता है कि एक इंद्र वृषभ के समान था। असुरों के राजा बलि भी इंद्र बन चुके हैं और रावण पुत्र मेघनाद भी इंद्र पद हासिल कर लिया था। दोस्तों, इंद्र को सभी देवताओं का राजा माना जाता है। वहीं वर्षा पैदा करने का कार्य भी इंद्र का है और स्वर्ग पर शासन भी इंद्र ही करते हैं। वह बादलों और विद्युत के देवता हैं। इंद्र की पत्नी इंद्राणी कहलाती है। इंद्र पद पर आसीन देवता किसी भी साधु राजा को अपने से अधिक शक्तिशाली बनने नहीं देते थे। इसलिए वह कभी तपस्वियों को अप्सराओं से मोहित कर पृथ्वीभ्रष्ट कर देते, तो कभी राजाओं के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुरा लिया करते थे। दोस्तों, ऋग्वेद के 30वें मंडल के वर्णन के अनुसार इंद्र ने एक बार व्यास और सतुदा नदी के अथाह जल को भी सुखा दिया था, जिससे भरतों की सेना आसानी से इन नदियों को पार कर गई। दशराज युद्ध में इंद्र ने भरतों का साथ दिया था। सफेद हाथी पर सवार इंद्र का अस्त्र वज्र है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इंद्र की सभा में गंधर्व संगीत से और अप्सराएं नृत्य से देवताओं का मनोरंजन करती हैं। इंद्र के युद्ध कौशल के कारण आर्यों ने पृथ्वी के दानवों से युद्ध करने के लिए इंद्र को अपना नेता माना था। इंद्र के पराक्रम का वर्णन करने के लिए शब्दों की शक्ति अपर्याय है। वह शक्ति का स्वामी है। उसकी 100 शक्तियां हैं। दोस्तों, 40 या इससे भी अधिक इनके शक्ति सूचक नाम हैं तथा लगभग उतने ही युद्धों में वह विजेता भी रहे हैं। वह अपने उन मित्रों एवं भक्तों को भी वैसी ही विजय शक्ति देते हैं जो उनको सोमरस अर्पण करते हैं। इंद्र और वरुण नामक दोनों देवता एक दूसरे की सहायता करते हैं। वरुण शांति का देवता है, जबकि इंद्र युद्ध के देव हैं एवं मारुतों के साथ सम्मान की खोज में रहते हैं। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण के पहले इंदोत्सव नामक
उत्तर भारत में एक बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता था। भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की पूजा बंद करवाकर गोपोत्सव, रंग पंचमी और होली का आयोजन करना शुरू किया। श्री कृष्ण का मानना था कि ऐसे किसी व्यक्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए जो ना ईश्वर हो और ना ही ईश्वर तुल्य हो। गाय की पूजा इसलिए की क्योंकि इसी के माध्यम से हमारा जीवन चलता है। होली उत्सव इसलिए क्योंकि यह सत्य की असत्य पर जीत का प्रतीक है। रंग पंचमी जीवन को उत्सव और खुशियों से भरने का त्योहार है। श्री कृष्ण ने दोस्तों भगवान श्री कृष्ण का मानना था कि हमारे आसपास जो भी चीजें हैं उनसे हमें बहुत ही प्रेम है, जैसे गाय, पेड़, गोवर्धन पर्वत। श्री कृष्ण के शब्दों में ये सब हमारी जिंदगी है। यही लोग, यही पेड़, यही जानवर, यही पर्वत तो हैं जो हमेशा हमारे साथ हैं और हमारा पालन पोषण करते हैं। इन्हीं की वजह से हमारी जिंदगी है। ऐसे में हम किसी ऐसे देवता की पूजा क्यों करें जो हमें भय दिखाता है। मुझे किसी देवता का डर नहीं है। अगर हमें चढ़ावे और पूजा का आयोजन करना ही है तो हम गोपोत्सव मनाएंगे, इंदोत्सव नहीं। दोस्तों श्री कृष्ण के ही निवेदन पर स्वर्ग के सभी देवी देवताओं की पूजा बंद कर दी गई थी। धूमधाम से गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू हुई। जब इंद्र को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रलयकालीन बादलों को आदेश दिया कि ऐसी वर्षा करो कि ब्रजवासी डूब जाएं और मेरे पास क्षमा मांगने के लिए विवश हो जाएं। जब वर्षा नहीं थमी और ब्रजवासी कराहने लगे तो भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण कर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। गोवर्धन पर्वत के नीचे आने पर ब्रजवासियों पर वर्षा और गर्जन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। इससे इंद्र का अपमान चूर हो गया। बाद में श्री कृष्ण का इंद्र के साथ युद्ध हुआ था और इंद्र हार गए। तब से इंद्र की पूजा का प्रचलन भारत में बंद कर दिया गया है।